वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म इफ्तार शब्बीर अबू तालिब के साथ। मौजू हमारा आज का फ़ज़ाइल व मसाइल ज़कात। मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर ज़कात की कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए और 6 महीने के बाद पता चला कि भाई पिछले साल जो मैंने ज़कात दी थी उसमें कुछ कमी हो गई थी, तो क्या करे? वो उसकी कोई क़ज़ा है या जो डिफरेंस है वो पे करेगा, क्या करेगा? मेरा इस हवाले से ये है कि अगर कुछ कमी हो गई थी तो दीन बड़ा मतलब कि हमारा नरम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। बंदा बशर गलती कर जाता है तो अब पता चल गया तो उसको पूरा कर दे। ठीक है, अगर ज्यादा दे दी तो फिर नफिल हो गया उसके लिए। ऐसा तो नहीं कि अगली दफा में वो कहे उसमें एडजस्ट हो गया? नहीं, अगली दफा में एडजस्ट करने के लिए अगली दफा के अदा करने की नीयत भी होनी चाहिए, और उस वक्त जब इसने अदा की थी उस वक्त ये अगली दफा अदा करने की नीयत नहीं थी। इसका मतलब कता कलाम की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस साल अगले साल की भी ज़कात एडवांस में अदा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा रज़िया में लिखा कि 20 साल पहले की भी ज़कात अदा करना चाहता है, पेशगी तो कर सकता है। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जी इमरान साहब, मेरी 6 महीने हुए मेरी शादी। अच्छा, तो मेरे जो सोना है वो ससुराल में पड़ा हुआ है। अच्छा, वो हम दोनों का मिला के 3 लाख रुपए का सोना है। ठीक है, तो इसकी ज़कात क्या आयत होगी? ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? बस यही, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन कहाँ से और हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं गुलाम अवैस करनी इंग्लैंड काउंटी से बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइए हुजूर। आपके साथ शहबाज कमर रफीजी साहब बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, तशरीफ फरमाएं। जी, मेरा उनको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे बड़े प्यारे मेहमान हैं शहबाज कमर रफीजी साहब। जी जी, अल्लाह ताला ने इनको जिस आवाज से नवाजा है वो सिर्फ सनागोई के लिए है। बेशक, क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इनको जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए और काम के ऊपर ये मामूर है। अल्लाह ताला इनको ता क़यामत तक ऐसे ही इनका जो आवाज है वो सना खानी के लिए, सनागोई के लिए जारी सारी रहे। कोई फरमाइश करना चाहेंगे भाई? फरमाइश करना चाहता हूँ जी, ये एक मेरे लिए अपना आजाद होगा अगर ये पढ़े, मदीना याद आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। शहबाज भाई जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा कर सके। अच्छा अल्लामा साहब, आपसे जरा ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एलानिया ज़कात का इनकार करे कि ये कुछ नहीं है, बस हम वैसे भी सदकात तो करते रहते, क्या जरूरत है ज़कात देने की, पूरे साल की कैलकुलेशन लगाओ, ये सोना पकड़ो, ये पकड़ो, अगर इस तरह से एलानिया मजाक भी करे और इस पर दावा भी करे, उसके लिए क्या वईद है? बहरहाल ये तो बड़ी सख्त वईद है। देखिए, एक किसी अमल का उसमें ताख़ीर करना ये भी गुनाह है, इंसान नहीं अदा करता ये भी गुनाह है, लेकिन मुतलकन उसका इनकार करना और उसकी तज़हीक करना और ताक़ीर करना, मजाक उड़ाना, ये तो सब कुफ्र के अंदर आएगा। क्या फरमाते हैं? बिल्कुल कुफ्र है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसे लोगों के खिलाफ ऐलान जिहाद फरमाया था। और फरमाया था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँट की रस्सी, बालों की रस्सी देते थे, अगर उससे भी इनकार करेंगे तो मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। और तमाम सहाबा किराम ने उनके खिलाफ जिहाद किया, तो इसमें मुर्तद का फतवा। अच्छा, सवाल जमा हो गए। एक तो सवाल था कि जब कोई मौत के करीब हो क्या तलकीन करनी चाहिए? देखिए, मौत के करीब जो होते हैं उसके बारे में हदीस में जो अल्फाज आए उसको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये तलकीन में शामिल है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये भी तलकीन में शामिल है। और उसको याद दिलाया जाता है कि ए मरने वाले तू याद कर, जिस वक्त तू दुनिया से निकला था तो तू दीन इस्लाम पर था और तू इस बात की गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये तकरीबन तलकीन के यही अल्फाज हैं। और उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? तलकीन का तरीकाकार ये है कि उसको दफन करने के बाद उसके सराहने खड़े हो जाएं, सराहने खड़े होकर उसको ये अल्फाज कहे जाए, जितने लोग चले जाएं और फिर ये उसको अल्फाज याद दिलाए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, कुछ ऐसा भी हमने सुना है, आप इसकी तस्दीक करेंगे या इसके अलावा कोई तरीकाकार बताएंगे कि जब मौत का वक्त करीब हो, अभी मरा नहीं है, उसका इंतकाल नहीं हुआ, विसाल नहीं हुआ, उस वक्त भी कुछ पढ़ना चाहिए? सब मिलके जो पढ़ते हैं इस तरह? अच्छा, वो भी है, वो भी कलमा तैयबा की तलकीन है, वो एक अलग तलकीन है। हदीस में आया कि लक्किनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि उससे ना कहे कि बोलो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह उसको तौफीक देगा तो वो भी पढ़ लेगा। ठीक है, और कोई सवाल आपके पास? सवाल एक ये था कि जनाब वो कह रहे थे कि मैं जब भी कुरान पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आती है। तो देखिए, अब ये मसला शुगर के पेशेंट है वो,
تو یہ شوگر کے لوگوں کے ساتھ واقعی پرابلم ہوتی ہے، جہاں پر بھی ان کے جسم میں سستی آتی ہے تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کرنے کے بجائے شوگر کا علاج کریں، اور شوگر کا علاج کرنے کے لیے بہترین قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت طیبہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کو 3 دفعہ صبح پڑھ لیں اور پانی میں دم کر کے پی لیں۔ اسی طرح اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ کے شام کو دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ 3 مہینے بلا ناغہ یہ کام کرتے رہیں تو شوگر سے جان چھوڑ جائے گی۔ ٹھیک، اور سوالات ہیں آپ کے پاس؟ یہ ایک سوال آیا، فرحان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ہاں شادی ہوئی ہے تازہ اور سونا ہے ان کے ہاں جی پڑا ہوا 3 لاکھ روپے کا، سسرال میں پڑا ہوا ہے، سسرال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اب اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ ملک کس کا ہے۔ بہرحال ان کی زوجہ کا ملک ہوگا یا ان کے ملک ہوگا، ہر 2 صورت کے اندر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو 2.5% کے اعتبار سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ کس طرح پتہ اچھا، چلے اس گا؟ کا ایک اس کا سماعت فرما لیں مسئلہ کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہو تو اسی پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، سونے کے 7.5 تولہ ہونے کا نصاب اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ روپیہ بالکل نہیں ہے، ٹھیک، چاندی نہیں ہے، صرف سون ہی سون ہے، اس وقت نصاب ہے 7.5 تولہ۔ اگر کچھ روپے پیسے بھی ہیں اور کچھ چاندی ہے، یہ چاندی نہیں ہے، روپیہ پیسہ اور سونا ہے، تو اس صورت میں 1 تولہ بھی ہوگا تو اس کی زکوٰۃ بقی طور پر ادا کریں گے، اس کو پیسے کے اندر کنورٹ کریں گے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ سارا جمع کر کے وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، 2.5% ادا کرے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی جب وقت افطار آتا ہے تو ہمارے گھر کی خواتین بہت خوبصورت قسم کے کھانے جو ہے وہ تیار کرتی ہیں، پکوان جو ہے وہ دسترخوان پہ سجاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پروگرام بزم افطار آپ سارے اہل خانہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ تیاری کیسے ہو؟ اس لیے میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے بریک پر تاکہ خواتین کچھ تیاری کر لیں۔ جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ہوگی دوبارہ بات۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔